नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राजस्थान। मैं हूं जसप्रीत चाना। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना का सेकंड स्टेज जो है वो शुरू हो चुकी है और इसके लिए सरकार ने हिदायतें देनी शुरू कर दी हैं। आज जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद ने नए आदेश जो हैं वो जारी किए हैं। उन आदेशों के तहत श्री गंगानगर में धारा 144 लगाने की बात भी कही गई है। क्या आदेश जारी किए गए हैं इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। आपको स्क्रीन के ऊपर भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप स्क्रीन के ऊपर उस लेटर को पढ़ सकें जो लेटर जारी किया गया है। और जिस प्रकार से मैं उस चीज़ को पढ़ाऊंगा भी आपको और उसकी कोशिश यही करूंगा कि वो लेटर आपकी स्क्रीन पर नजर आए। धारा 144 मैं थोड़ा सा पढ़ के जरूर सुनाऊंगा आपको। धारा 144 लागू हो सकती है और जो हमारे शहर की हालात हैं, लोग जिस प्रकार से घूम रहे हैं, जिस प्रकार से कोरोना को नज़रअंदाज किया जा रहा है पिछले लंबे समय से, उस हिसाब से अभी कोरोना की स्थिति जो है वो काफ़ी नाजुक बनी हुई है। कोरोना बड़े तेज़ी से सेकंड स्टेज में पहुंच गया है, फैलना शुरू हो चुका है और उसी को लेकर सरकार ने हिदायतें दी हैं और उन हिदायतों की पालना करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। महावीर प्रसाद ने जो लेटर जारी किया है उसके अनुसार श्री गंगानगर जिले के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। सार्वजनिक स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी 2 गज यानी 6 फीट बनाए रखने के आदेश दिए गए हैं, उनकी पालना करना अनिवार्य है। वैवाहिक समारोह में अधिकतम 100 एवं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति कोविड-19 प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित की गई है। यानी अब वैवाहिक समारोह, शादी समारोह में 100 से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकेंगे और जो अंतिम संस्कार की रस्म है उसमें 20 से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। और वो भी जो प्रोटोकॉल है कोविड-19 का, हर मुंह पे मास्क जरूरी और दूसरा नंबर 6 फीट की दूरी, यह जरूरी बनाया गया है। इस प्रोटोकॉल को आपने ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त जो कहा गया है कि सामूहिक गतिविधियों जैसे रैली, जुलूस, जनसभा, सार्वजनिक समारोह, ये सब पाबंदी इनकी बनी रहेगी, पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। यानी अब ना तो कोई रैली निकल पाएगी, ना जुलूस निकल पाएगा, ना सभा हो पाएगी। जनसभा जो होती है, किसी की मीटिंग होती है, 100 से अधिक व्यक्ति होते हैं, वो बिल्कुल बंद है। और सार्वजनिक समारोह जैसे कोई जगराता है, कीर्तन है या कोई अन्य किसी प्रकार का धार्मिक समागम है, किसी भी प्रकार का सार्वजनिक समारोह है, मीटिंग है, वो नहीं हो पाएगी, बिल्कुल बंद कर दी गई है। ये मैं आपको बता दूं, आज से 21/11/2020 से 20/1/2021 तक यानी 20 जनवरी 2021 की रात 11 बजे तक यह आदेश लागू रहेंगे। तकरीबन 2 महीने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। इस बात को ध्यान रखिए, 2 महीने के लिए अब सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम हैं वो पूर्णतः प्रतिबंधित है, उसमें कोई भी भाग नहीं ले सकता, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश जारी किए गए हैं। अभी मैं आपको सारी चीज़ें जरूर बताऊंगा, एक एक चीज़ आपको पढ़कर सुनाऊंगा, एक एक चीज़ आपके इसके बारे में आपको बताऊंगा। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। जो अगली कार्रवाई है जो महावीर प्रसाद जो जिला कलेक्टर हैं श्री गंगानगर के, उन्होंने दी है, वो ये है कि उक्त प्रतिबंध से निर्वाचन प्रक्रिया
रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चिकित्सा संस्थान, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय तथा विद्यालय एवं महाविद्यालय में प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्ष स्थानों को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा जाता है। यानी जो परीक्षाएं चल रही हैं वह चलेंगी, उनमें परीक्षाएं होंगी, जो स्कूल और कॉलेज की परीक्षाएं चल रही हैं वो चलेंगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जो ऐसी जगह है, चिकित्सालय है, वहां पर ये चीजें लागू नहीं होंगी। यानी बस स्टैंड पर भीड़ हो सकती है, इनके कहने के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया चल रही है, वहां पे भीड़ हो सकती है, वहां कोरोना नहीं आएगा। बस के अंदर आप भर के जाओगे, वहां कोरोना नहीं आएगा। रेलवे ट्रेन के अंदर भर के जाओगे, वहां कोरोना नहीं आएगा। इनको मुक्त रखा गया। लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते। अब आप ये आदेश दिए गए हैं, इन आदेशों के ऊपर चर्चा करेंगे। आप फोन कॉल कर सकते हैं। जो आदेश मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, इनके ऊपर अगर आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो हमारे फोन कॉल्स रेडी है। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है 0154 355 1738। इस पर आप कॉल कर सकते हैं। जो आदेश दिए गए हैं क्या वह सही है, क्या उनकी पालना होनी चाहिए, क्या जो आदेश दिए गए हैं वो बिल्कुल जायज है। आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया जो वो दे सकते हैं। हम आपको जो आदेश जारी किए गए हैं उनको पढ़कर सुना रहे हैं। इसमें जो महावीर प्रसाद जिला कलेक्टर हैं, उन्होंने जो आदेश जारी किए हैं उनके ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया जो है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट श्री गंगानगर जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूं। यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो यह भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 259, 270, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं अन्य सुसंगत विधि विविध प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यानी आपके ऊपर मामला भी दर्ज किया जाएगा और इन धाराओं के तहत कार्रवाई भी होगी। क्योंकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना आवश्यक है, इस कारण इसकी व्यक्तिश पालना कराया जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश धारा 144(2) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। सर्वसाधारण की जानकारी हेतु श्री गंगानगर जिले के मुख्य स्थानों पर इस आदेश को चस्पा कर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से इस प्रचार प्रसार कर नागरिकों को सूचित किया जावे। यह आदेश 21/11/2020 को बाद दोपहर से, यानी अब से ये लागू हो चुके हैं, बाद दोपहर से दिनांक 20/1/2021 को रात्रि 11 बजे तक श्री गंगानगर जिले में प्रभावी रहेंगे। यह आदेश आज दिनांक 21/11/2020 को हस्ताक्षर युक्त कार्यालय मुद्रा के साथ जारी किए गए हैं। यह जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा जी ने जारी किए हैं। आपको पढ़कर मैंने सुना दिए हैं। इनको हम कोशिश यही करेंगे कि आप इसको आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिखाएं। अगर आपको इस सूचना से पर कोई विचार विमर्श करना है, इस जानकारी में अगर आपने कुछ अपनी राय देनी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें कॉल कीजिए, कॉल करके हमें बताइए कि आपका क्या कहना है। जो उक्त आदेश जो जारी किए गए हैं क्या वह सही है या उनमें कोई बदलाव होना चाहिए था। यह आदेश की कॉपी मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर जरूर शो करना चाहूँगा। यह आदेश की कॉपी आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगी और इस आदेश की कॉपी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से इसको वाच लीजिए और जानकारी है जो आप अपनी हम तक पहुंचाइए। हमारी कॉल ओपन है। यह जो आदेश आपके सामने नज़र आ रहे हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, इनको मैं एक बार से फिर से पढ़कर सुनाना चाहूँगा। दे देता हूँ जानकारी आपको कि अभी 21/11/2020 बाद दोपहर, यानी अब जब यह आदेश पढ़े जा रहे हैं तब तक यह लागू हो चुके हैं। 21/11/2020 से 20/1/2021
यानी अगले साल जनवरी की 20 तारीख तक यह आदेश जारी रहेंगे। 2 महीने तक यह आदेश जो है जारी रहेंगे। आप इन्हें पढ़ लीजिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर यह आदेश जो है वो हमने चस्पा दिए हैं, पढ़ सकते हैं आप इसको। इसकी आदेश की कॉपी भी हम कोशिश करेंगे कि यह आदेश की कॉपी इसी वीडियो की लिंक के अंदर हम आपको एक लिंक दे दें, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे दें जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकेंगे। यह आदेश क्या है यह भी मैं आपको दोबारा से पढ़कर सुना देता हूं, आप पढ़ जानकारी ले लीजिए। और इसमें जो मुख्य बातें हैं वो यह है कि मानव जीवन की रक्षा सुरक्षा के मद्देनजर मैं महावीर प्रसाद वर्मा, जिला कलेक्टर श्री गंगानगर, धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गंगानगर जिले में दिनांक 20/1/2021 रात्रि 11 बजे तक 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह में इकट्ठा होने पर निषेधाज्ञा लागू करता हूं एवं आदेश देता हूं कि श्री गंगानगर जिले के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं होंगे। सार्वजनिक स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनने पर सामाजिक दूरी 2 गज या 6 फीट बनाए रखने के आज्ञा पर आदेश की पालना करेगा। वैवाहिक समारोह में अधिकतम 100 एवं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति कोविड-19 प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए उपस्थित हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त समस्त सामूहिक गतिविधियों, रैलियों, जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक समारोह इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे, यानी बिल्कुल बंद रहेंगे। ना तो कोई जुलूस निकाल सकता है, ना कोई रैली निकाल सकता है, ना कोई समारोह कर सकता है, सार्वजनिक समारोह है वो कर सकता है। यह बिल्कुल प्रतिबंधित रहेंगे, बिल्कुल पूर्णतः बंद रहेंगे। इनको आप बदल नहीं सकते, इनकी पालना करना आपको जरूरी होगा। यह आदेश जारी किए गए हैं, इन आदेशों की पालना करना अनिवार्य है। धारा 144 लागू हो चुकी है श्री गंगानगर जिले में। अब दूसरी बात उन्होंने जो कही है वह यही कही है कि यह जो आदेश जारी किए गए हैं यह बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, चिकित्सा संस्थान, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय तथा विद्यालय महाविद्यालय में प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्ष स्थानों को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा गया है। यानी कि यहाँ पर लोग इकट्ठा होने से वंचित नहीं रह सकते, इसलिए यहाँ पर कार्रवाई नहीं होगी। अगर आप बस स्टैंड पर खड़े हैं और आपके आसपास 10-20 लोग हैं तो आप पर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर आप बाजार में खड़े हैं और आपके साथ 5 से अधिक व्यक्ति, यानी आप टोटल 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद हो और वहां पर अगर आपको पकड़ा जाता है तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी। आपके ऊपर विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना भी होगा, सजा भी हो सकती है, कार्रवाई भी होगी। यह आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के ऊपर, इसकी जो स्क्रीन के ऊपर आप इन आदेशों को पढ़ सकते हैं। अगर आप इन आदेशों पर अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम 4 मिनट और इसी प्रकार आपको जानकारी देंगे। इस 4 मिनट के बाद आप कॉल नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप 4 मिनट के अंदर कॉल करना चाहें तो इन पर कॉल कर सकते हैं। ये जो आदेश जारी किए गए हैं कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट श्री गंगानगर, जिला कलेक्टर द्वारा जारी किए गए हैं। महावीर प्रसाद वर्मा जिला कलेक्टर वो आदेश जारी करते हैं और उन्होंने कहा है कि यह आदेश लागू किए जाएं। आप इन आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकते। यह आदेश अभी से लागू हो चुके हैं। यह आदेश यानी धारा 144 श्री गंगानगर जिले में लागू हो चुकी है। अब धारा 144 के तहत किसी भी प्रकार का सार्वजनिक इकट्ठा होना वो आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करवा सकता है। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा और जो कार्रवाई अगर आप पर होती है तो उसकी जिम्मेवारी आपकी ही होगी, किसी अन्य की नहीं। यह आदेश जारी
किए जा चुके हैं। आदेश की कॉपी आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। अगर आप इन आदेशों के ऊपर अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, जहां जो सरकार कर रही है, यह एक तरह से लॉकडाउन की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। लॉकडाउन लग सकता है, मारामारी मत कीजिए। जिस प्रकार से पहले लॉकडाउन लगा था, सभी के घरों तक जो जरूरी सामान था वो पहुंचा था, उसी तरीके से अब भी सरकारें पहले से इन चीज़ों के लिए तैयारी कर चुकी हैं। अगर लॉकडाउन लगता है तो सबके घरों में जो जरूरी सामान है वो पहुंचेगा। हबड़ा दबड़ी मत कीजिएगा, भागम भागी मत कीजिएगा, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत जाइएगा, दुकानों से राशन इकट्ठा मत कीजिएगा, क्योंकि सरकारें जानती हैं कि किस प्रकार लोगों को संभालना है, किस प्रकार लोगों की सहायता करनी है। क्योंकि हम इस लॉकडाउन को पहले देख चुके हैं। पहले लॉकडाउन के अंदर, लॉकडाउन नंबर 1 के अंदर हमने ये चीज़ें सारी सहन की हैं। हर प्रकार की हमें सहूलत जो है घर बैठे मिल रही थी। इस प्रकार से अब जो सेकंड स्टेज है कोरोना की वो शुरू हो गई है। उस सेकंड स्टेज को देखते हुए, बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जो सरकारें हैं वो एक्शन में आ चुकी हैं, और उन एक्शन के तहत अब जिला कलेक्टर श्री गंगानगर ने आदेश जारी करके धारा 144 जो है लागू कर दी है। उसके तहत आपको बता दें कि धारा 144 में 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। सार्वजनिक जितने भी समागम होते हैं वो नहीं किए जा सकते, उनको पूर्णतः पाबंद किया गया है, पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। सिर्फ अगर आपकी शादी है, पहले से रखी हुई है, तो आप 100 से कम व्यक्ति उसमें शामिल हो सकते हैं। अगर किसी की अंतिम संस्कार की रस्म है, अंतिम संस्कार करना है, तो उसमें 20 से कम व्यक्ति, 20 से अधिक नहीं, 20 से कम व्यक्ति भाग ले सकते हैं, जा सकते हैं और अपनी रस्मों को पूरा कर सकते हैं। आप हमारे इस नंबर पर कॉल करके अपनी जो राय है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर कमेंट में अपनी राय देना चाहें तो आप कमेंट के माध्यम से भी हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं। आदेश की कॉपी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है साफ नज़र आ रही है। जो जिला मजिस्ट्रेट श्री गंगानगर जिला कलेक्टर द्वारा जारी किए गए हैं, उनकी कॉपी आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। आप इन्हें पढ़ सकते हैं, क्या आदेश जो है दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक के माध्यम से हम यह कॉपी जो है हमारे पेज के ऊपर भी अपलोड कर देंगे, आप वहां से भी डाउनलोड करके इसे पढ़ सकेंगे। तो यह आदेश जो है वो सरकार ने, वो सरकारों द्वारा आदेश जारी किए गए, उनको जिला मजिस्ट्रेट जिला कलेक्टर द्वारा आदेशित किया गया है, और उनके द्वारा यह कहा गया है कि यह आदेश अभी से लागू होंगे और जनवरी 20 जनवरी 2021 के दिन रात्रि 11 बजे तक यह आदेश जारी रहेंगे। यानी कि 2 महीने के लिए श्री गंगानगर में धारा 144 लागू रहेगी। इन बातों को ध्यान रखिएगा। घर से निकलने से पहले मास्क अपने मुंह पर जरूर पहनिएगा, सैनिटाइज़र अपने हाथ में जरूर रखिएगा, ताकि ये महामारी जो बढ़ती जा रही है, इस महामारी से समय से पहले हम निजात पा सकें। अभी तक इसकी कोई दवाई नहीं बनी है, वैक्सीन नहीं बनी है। उपचार इसका है वो जो है हम खुद ही कर सकते हैं। हम अगर जानकारी अपने पास रखेंगे, मास्क मुंह पर पहनेंगे, सैनिटाइज़र हाथ में रखेंगे, जेब में रखेंगे, तो हम इस महामारी से बचे रहेंगे। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत जाइएगा। सैनिटाइज़र, मास्क हमेशा अपने पास रखिएगा। मुंह के ऊपर कई जो है वो नाक के नीचे मास्क रखते हैं, सांस लेने में उन्हें दिक्कत होती है। तो अभी जो आपकी सांस लेने में दिक्कत आ रही है यह कम है, लेकिन अगर आपको कोरोना हो जाता है तो यह समस्याएं बढ़ जाएंगी। इन बातों का ध्यान रखिए। मास्क जरूर पहनिए, किसी भी सार्वजनिक जगह पर जाएं मास्क जरूर पहनिएगा। धारा 144 गंगानगर में लागू हो चुकी है। अभी से आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। अगर आप जाते हैं तो अगर उस पर आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है तो उसकी जिम्मेवारी आपकी खुद की होगी। यह आदेश जारी किए गए हैं। अगर आप इन आदेशों के ऊपर अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं। धारा 144 से गंगानगर में लागू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि यह जानकारी हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके और वह अवेयर हो सके। अवेयरनेस ही जिंदगी है। आज अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आज अवेयर नहीं हुए, आज आपको जानकारी नहीं हुई कोरोना के बारे में, तो आपको
आगे चलकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अभी तक वैक्सीन नहीं बनी है, अभी तक सिर्फ जो अवेयरनेस है वही उपचार है। अगर आप कोरोना कैसे होता है, किस प्रकार से बढ़ता है, किस प्रकार से हो सकता है, इन चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे, अच्छी तरह से जानकारी रखेंगे तो इस बीमारी से बचे रहेंगे। दोबारा लॉकडाउन की स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए आदेशों की जो पालना है वो ज़रूर की जाए। आज के लिए इतना ही। अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक व्यक्ति तक यह जानकारी पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि।